हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राकेश सर यादव द्वारा संचालित पीरियडिक्स कोचिंग में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट नंबर 20 के बारे में। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीसी रॉय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सम्मान में दिया जाता है? कौन सा बीसी रॉय पुरस्कार ये किस क्षेत्र के सम्मान में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा विभाग क्षेत्र में दिया जाता है बीसी रॉय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गरीब लड़कियों के विवाह के लिए रूपश्री, कौन सी रूपश्री योजना का शुभारंभ किया है? कौन सी योजना? रूपश्री योजना का शुभारंभ किया है गरीब लड़कियों के लिए। कौन सी सरकार ने किया है ये? पश्चिम बंगाल सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में किस शहर में किया जाएगा? कौन से 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये बर्मिंघम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से मालीमथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? या मालीमथ समिति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक न्याय सुधारक से संबंधित है। कौन सी? मालीमथ समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां से पर सरकारी टकसाल स्थित है? सरकारी टकसाल कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिक, मुंबई, हैदराबाद, वडोदरा। तो ऑप्शन सी, क्या ए बी सी या ए बी या बी और सी या ए बी सी डी चारों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी टकसाल कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? तो सरकारी है बी और सी में, मुंबई और हैदराबाद में स्थित है सरकारी टकसाल। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मनीला में एशियाई बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। ओडिशा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि है ये किन दो देशों को अलग करती है? तो किसको करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्को और स्पेन को। ये जिब्राल्टर जल संधि दो देशों को अलग करती है। मार्को और स्पेन, इन दो देशों को ये जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद दांडी मार्च यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद दांडी मार्च यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? अब्बास तेजवी ने किया था दांडी मार्च का नेतृत्व है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का नया स्थल राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? कौन सा? राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ है? ये है हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दाग यानी घोड़ों का दहाकन, दाग किसको बोलते हैं? घोड़ों के दहाकन को, की प्रणाली किस मध्ययुगीन शासक द्वारा शुरू की गई थी? ये घोड़ों के दहाकन की प्रणाली किसके द्वारा, किस मुगल मध्ययुगीन शासक के द्वारा शुरू की गई थी? ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले परमाणु बम परीक्षण का कुटनाम क्या था? पहले परमाणु बम परीक्षण का कुटनाम क्या था भारत के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्माइलिंग बुद्धा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? लक्षद्वीप तो किसके आता है? ये केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। कौन? लक्षद्वीप उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खेल ने बोर्ड अगस्त 2019 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के दायरे में आने के लिए सहमति व्यक्त की थी? किसने की थी?
तो ये कौन सा है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2 अगस्त 2019 में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी के, यानी राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी जो नाडा, जो नाडा एजेंसी है उसके दायरे में आने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में विरोधी दल कानून किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? संविधान में विरोधी दल बदल कानून किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धात्विक वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होता है? धात्विक वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह हमेशा बढ़ता है। जब धात्विक वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका किस प्रकाश घटना की वजह से होती है? मरीचिका किस प्रकाश घटना की वजह से होती है? किसकी वजह से होती है मरीचिका? ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के कारण मरीचिका प्रकाश की घटना इसकी वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान का विषय निम्नलिखित में से किन पीएच मान ज्ञात करने का विषय इसमें से कथनों पर ज्ञात कीजिए। पीएच मान, तो पीएच मान ज्ञात करने का क्या होगा? एक पीएच एक संख्यात्मक परिणाम है जो एक जलीय घोल की अम्लता या क्षारीयता निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला है, पीएच की परिमाण की श्रेणी आमतौर पर 0 से 14 तक होती है। बिल्कुल सही है। तो उसका और राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन चांदी जैसे में मौजूद नहीं होती है? जर्मन चांदी में मौजूद नहीं होती है। कौन सी ऐसी धातु है जो जर्मन चांदी में मौजूद नहीं होती है? क्या नहीं होती है? सिल्वर। जो जर्मन चांदी में मौजूद नहीं होती है, सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों में से उन पौधों को साथ मिलान करें जिनसे वे प्रभावित करते हैं। एक बार रोक दिया रहेगा, एक वनस्पति है, इनको मिलान करना है। तो इसका पहला है काला रत्तुआ। काला रत्तुआ क्या होगा? गेहूं। अगला है प्रणछंद गलन। कौन सा? प्रणछंद गलन। ये क्या होता है? चावल। तीसरा है सफेद रत्तुआ। सफेद रत्तुआ क्या होता है? ये होता है सरसों। और है अगेती झुलसा। अगेती झुलसा क्या होता है? आलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भागों से केसर बनाया जाता है? पौधे के किन भागों से केसर बनाया जाता है? पौधे के किन भागों से केसर बनाया जाता है? किससे बनता है? पौधे के किस भाग से केसर बनता है? यह है वर्तिक्राग से केसर बनता है। स्टिग्मा। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर विटामिन बी और सी होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुविधाजनक प्रसव के लिए निम्नलिखित में से हार्मोन में से किसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? सुविधाजनक प्रसव के लिए किस हार्मोन का औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसका किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था? किसने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजेलवेट ने इसका कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की सेल का एक उदाहरण है? कोयला किस प्रकार की सेल का एक उदाहरण है? किसका है? अवसादी सेल का। कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है? ट्रिप्सन किस में उपस्थित होता है? इनमें से ट्रिप्सन किस में उपस्थित होता है? ट्रिप्सन होता है अग्नाशियम इसमें, अग्नाशियम श्रेष्ठ में ट्रिप्सन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, लार एमिलेस को खंडित करता है। लार एमिलेस किसको खंडित करता है? लार एमिलेस किसको खंडित करता है? तो यह स्टोर्च को खंडित करता है। लार एमिलेस
निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों में जोड़ा जाता है? कौन स्त्रियों के लिंग गुणसूत्रों में जोड़ा जाता है? कौन जोड़ा जाता है? एक्स एक्स, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र में एक्स एक्स को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है या बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, किसमें होता है बेकिंग सोडा का प्रयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडा अम्ल अग्निशामक में और पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान कीजिए, खंड ए व खंड बी को मिलान कीजिए। तो पहला है सिरका, तो सिरका पहला, सिरका इसमें से किस में पाया जाता है, इसका मिलान करना है। तो सिरका किस में पाया जाता है? सिरका पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल में। संतरा किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल में। इमली किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल में। और खट्टा दूध किस में पाया जाता है? ये ऐसे नहीं है, ठीक है, सॉरी दोबारा बताते हैं। सिरका किस में पाया जाता है? सिरका पाया जाता है एसिटिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर 3 में सिरका एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। और संतरा किस में पाया जाता है? संतरा है साइट्रिक अम्ल में, संतरा साइट्रिक अम्ल में। और इमली किस में पाया जाता है? इमली है टार्ट्रिक अम्ल में। और खट्टा दूध किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल में। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? कौन इसमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से कौन सा ऐसा है जो एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये एक न्यूक्लियॉन नहीं है, बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एक न्यूक्लियॉन है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेटिंग हमें पाठ्य को एक विशेष बिंदु पर संरेखित करने के या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देती है। कौन देती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो टैब की सेटिंग होती है, वो हमें पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु या संरेखित या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने में मदद करता है टैब। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, जैसे ओमेगा और उसकी लंबाई 8 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है तथा जिस पदार्थ का बना होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता 120 ओम मीटर में है। तो इसका प्रतिरोध क्या आ जाएगा? इसकी प्रतिरोध क्षमता क्या आ जाएगी? इसकी प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी 4.8। अगला क्वेश्चन है, दूरी समय आरेख का ढाल प्रदर्शित करता है। दूरी समय का जो आलेख होता है, वो जिसमें ढाल होता है, वो किसको प्रदर्शित करता है? ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा क्वेश्चन। तो वो किसको? चाल को, स्पीड को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, उस पुस्तक का नाम बताइए जो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा 2 साल के कार्यकाल पर आधारित है। उसकी कौन सी पुस्तक है? क्या नाम है उस पुस्तक का? उस पुस्तक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। अगली है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु 10 अगस्त 2019 को पेनीरमोरा यानी ओडिशा में पड़ता है में हुई थी। वह पेनीरमोरा जो ओडिशा में पड़ता है के 32 फुट सैनिकों में से अंतिम 2 में से एक थे। ऐसा कौन सा प्रसिद्ध सेनानी है? कौन था वो? वो है दयानिधि नायक। कौन था? दयानिधि नायक। अगला क्वेश्चन है, कांगो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? कांगो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोटूराम मीणा। कौन होगा? घोटूराम मीणा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द रोजर्स कप कनाडा में आयोजित एक वार्षिक टूर्नामेंट है। द रोजर्स कप कनाडा में आयोजित एक वार्षिक टूर्नामेंट है, कौन सा है? इसका राइट है टेनिस। कौन सा? टेनिस है। द रोजर्स कप कनाडा में आयोजित एक वार्षिक टूर्नामेंट, ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। अगला क्वेश्चन है, रोजर्स कप 2019 में पुरुषों की एकल स्पर्धा का विजेता कौन है? पुरुषों में कौन जीता था 2019 में एकल स्पर्धा विजेता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन है, किसी निजी बैंक के हेल्थ केस कॉन्सेप्ट के साथ ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हेल्थ केस कॉन्सेप्ट के साथ वैसे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? ये कौन सा बैंक है?
कौन सा निजी बैंक है ये है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने हेल्थ कैंस कॉन्सेप्ट के साथ एक से ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। तो ये है जो हमने आज क्वेश्चन पढ़े हैं उसकी ये आंसर की है, और आप मिलान कर लीजिएगा क्वेश्चन में। और तब तक के लिए हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, अगला मॉक टेस्ट में। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।